किसी को पता नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पे पता चल जाता है क्योंकि मैं डिलीट भी करता हूँ, वो रह जाता है वहाँ पे डिलीटेड चैट। स्नैपचैट में पता नहीं चलता। और ये भी मिथ होता है, मैंने अपनी फोटो भेजी, उधर ओपन होगी 2-3 सेकंड के लिए, के बाद वो डिसअपियर हो जाती है और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी हमारा एक सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये मैं प्लेटफॉर्म क्यों बता रहा हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। इसी के एग्जाम्पल क्यों दें, क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम ये तीनों प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं फॉर प्रमोशनल एक्ट। और वो तीनों प्लेटफॉर्म हमारे कितने सेफ और सिक्योर होने चाहिए, आज इन सबका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है जी। तो हमारा आज का जो सेशन है वो 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स तीनों चीजों का दिखाया जाएगा आपको। पहला ग्लिम्स के अंदर स्टेज 1 दैट इज एनालिसिस, क्या होता है, किस तरह का होता है, कैसे होता है, इज अ टाइम टेकिंग टास्क। मैं वो पार्ट स्किप करके आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड दिखाऊंगा। स्टेज 2 क्या होगा, हमें प्रमोशंस करनी कैसे है, क्या क्या प्लेटफॉर्म है। थर्ड, हमने उन प्लेटफॉर्म कितने हमारे सिक्योर हैं या हमें सिक्योर होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूंगा जितना कम से कम टाइम में ये चीज खत्म करूं, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। पर इतना मैं गारंटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि ये जितना भी टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, ये आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाओगे कि जो भी चीज आज आप देखोगे या सीखोगे वो शायद पहले ना एक्सपीरियंस की हो। सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट तो खासकर। ठीक है। सो फॉर द सेम आई नीड योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। सो आर यू गाइस विद अस? परफेक्ट। तो मैं अभी सीधा काम से शुरू करता हूं और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, डेटा को एनालाइज किया जाता है। अभी मैंने एग्जांपल में जैसे अमेज़न का एक चीज बताई, यहाँ पे मैं डेटा सेट लेके आऊँ। डेटा सेट तो आप सब समझते होंगे ना, एमबीए वाले बहुत अच्छे से समझते होंगे, बीबीए वाले। डेटा सेट होता क्या जी, हमारे पास रॉ कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको आप एनालाइज करके कुछ ना कुछ उससे इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करते हो। हमने वो डेटा को एनालाइज किया, ये हमारा कुछ एनालिसिस है। हमने अब क्या किया, उसका डैशबोर्ड्स बना दिए। आप में से जितने भी कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले वो एक्सेल तो यूज करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये एक्सेल ही है, सॉरी ये एक्सेल का एडवांस कंपोनेंट पावर बीआई। पावर बीआई क्या है पता है आपको? बिजनेस इंटेलिजेंट टूल। आज की डेट में जितने भी कमर्शियली अगर आप बात करो, 2 ही टूल यूज हो रहे हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, 3 रादर। पहला एक्सेल, दूसरा पावर बीआई, तीसरा है टैबल्यू। तो उनमें से एक टूल है पावर बीआई जो मैं अभी दिखाने लगा हूं। अब इससे एनालाइज करो क्या हो रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है? सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, आपको पूरे मंथ का एनालिसिस आ रहा है इस फॉर्म के अंदर। उसी के अंदर आपको पता चल गया बॉटम 5 स्टेट्स, किस किस स्टेट के अंदर क्या क्या एनालिसिस हुआ। एक ही डैशबोर्ड के अंदर आपको ये पता चल गया कि किस स्टेट में किस अमाउंट का सेल्स आ रहा है। अमाउंट आ रहा है 34,000, 27,000 एंड सो। सेल्स बाय मार्केट, रीजन डिफाइन कर दिया, साउथ रीजन में इतने परसेंट हुआ, वेस्ट रीजन में इतने हुआ, ईस्ट रीजन में इतना, सेंट्रल में इतना। फिर थोड़ा होगा प्रोडक्ट वाइज, मौका कॉफी इतनी चल रही है, लाटे इतनी चल रही है, रेगुलर एस्प्रेसो इतनी है। तो आपको एनालिसिस मिल रहा है प्रोडक्ट वाइज। अब हर आप इसको प्रोडक्ट वाइज, इसको मंथ वाइज, इसको स्टेट वाइज, इसको कैटेगरी वाइज, हर तरह से एनालिसिस अंडर वन डैशबोर्ड, अंडर वन डैशबोर्ड। अब इससे होगा क्या, एक बेसिक एनालिसिस आपको मिल गया। अब इससे अगर आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, तो आप एनालाइज कर पाओगे किस मंथ में हमारी किस जगह पे स्टोर कितना होता है, किस प्रोडक्ट की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से इन्वेंट्री होगी। इससे आइडिया मिल पा रहा है कि जी हमारा यहाँ तक जनवरी में आके डिप हो जाती है सेल, ठीक है, और लेकिन ऑन द अदर हैंड अगस्त में पीक पे रहती है। यहाँ पे ये एनालिसिस आया। दूसरा एनालिसिस क्या है, प्रोडक्ट वाइज हमारी सेल किस तरह की जा रही है। थर्ड एनालिसिस आ रहा है रीजन वाइज कितनी जा रही है। तब आपके लिए जब इन्वेंट्री टास्क फॉर ऑल दी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स दीस डेज इन द इंडस्ट्री, तो उसके लिए आप कमर्शियली जो पहले होता है ना, कोर अकाउंटेंट बन जाओ, कोर मार्केटिंग, कोर फाइनेंस, कोर एचआर, वो इंडस्ट्री में खत्म हो गया। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, ये प्रोफाइल भी खत्म होते जा रहे हैं। अगर आप बोलो ना बेसिक अकाउंटिंग, टैली, अब है ही नहीं मार्केट में इनकी जॉब। अब क्या है, हर कंपनी को एक कस्टमाइज्ड ईआरपी चाहिए,
कस्टमाइज सेल का वो डेटा एनालिसिस चाहिए, सिर्फ एंट्री नहीं चाहिए कितना सेल कितना परचेज, उनको सेल परचेज के साथ साथ अपना पूरा एनालिसिस चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑल दीस थिंग्स। क्लियर हुआ? इसी तरह एक और छोटा डैशबोर्ड और दिखा देता हूं। ये ब्लिंकिट का एनालिसिस सेल इतनी जा रही है, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम इतनी है, एवरेज रेटिंग इतनी जा रही है, ये सारा आ गया। कौन कौन से प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा गई प्रोडक्ट वाइज, उनका पूरा एनालिसिस। कहने का मकसद क्या है, ये आपको अंडर वन डैशबोर्ड आपको पूरा एनालिसिस मिल जाता है। अब इस एनालिसिस, ये वाला जो एनालिसिस है, ये दो जानों से शेयर किया जाता है। पहला होता है मार्केटिंग टीम के साथ, क्या ये आप एनालिसिस है, इसके बेसिस पे आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, किस प्रोडक्ट को किस रीजन में आपने मार्केट करना है। जब आप देखते हो ना अमेज़न के ऊपर सेल लगती है, पंजाब के अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था एसी फ्रिज कूलर की सेल, तो ये डैशबोर्ड क्रिएट करके हमें बताते हैं कि इस रीजन में किन चीजों के बारे में लोग ज्यादा ट्रैवर्स कर रहे हैं या ज्यादा लोग कार्ट में रखें, इधर पॉसिबल है कि बिकेगा वो माल। अगर यही लेह लद्दाख में जाओ तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी वहां पे वो सेल होगी, तो वो लीस्ट कैटेगरी के अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे लास्ट में रखा हुआ। ठीक है जी, तो दिस इज वन एस्पेक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स। और इसी के साथ अगर बिजनेस इंस्टिंक्ट जोड़ दिया जाए तो वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फील्ड इन द इंडस्ट्री दीस डेज, इसको हमको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। और वो सब आप लोग कमर्स और मैनेजमेंट वाले ही ये प्रोफाइल है, कोई टेक वाला बंदा नहीं जाता उस प्रोफाइल। ठीक है जी, अब इससे हमारी स्ट्रेटेजी शुरू होती है। अब सेम चीज जो पावर बीआई टूल को यूज करके दिखाया, अब सेम डैशबोर्ड आपको एक्सेल के अंदर दिखाने लगा। सेम डैशबोर्ड एक्सेल आप लोगों ने ऑब्वियसली डेली लाइफ में अपने यूज किया होगा, ये उसका सेम डैशबोर्ड। लेकिन ये जो डैशबोर्ड्स मैंने दोनों दिखाए, इनको हम बोलते हैं जो डैशबोर्ड होते हैं, जो एनालिसिस होता है, ये दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। ये कौन सा दिखा रहा हूं आपको, स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस क्यों आई, क्योंकि इसमें मेरे पास जो डेटा है वो एक बार में फ्रीज हो चुका है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जा रहा है। डायनामिक एनालिसिस क्या होता है, अब मान लो अमेज़न ने 5 दिन के लिए कोई सेल चलानी है, वो डे 1 के बाद चेक करेगा ना मेरा कितना जो हमने एनालाइज किया था डे 1 पे, कितना सेल हुआ, किस रीजन के अंदर हुआ, प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, इन्वेंट्री में कितना स्टॉक पड़ा है, कितने सेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारा जो ग्राफ रियल टाइम में फ्लक्चुएट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक डैशबोर्ड्स। तो इंडस्ट्री में दोनों चीजें चाहिए होती हैं, स्टैटिक डैशबोर्ड्स भी और डायनामिक डैशबोर्ड्स। ये क्लैरिटी आ रही है? ये देखिए, ये सिंपल डेटा है जिसको हमने वो एनालाइज करके वो सारे डैशबोर्ड्स क्रिएट किए, ये वाला सिंपल एंट्रीज। ठीक है, अब आपको चीज आते हैं बिल्कुल सिंपल चीज। अब यहाँ तक हम, क्योंकि आज का सेशन हमारा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, तो हमारा स्टेज 1 हुआ एनालिसिस। मैं बहुत ज्यादा डीप इनसाइट में जाऊंगा ये बना कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग टास्क, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टेज 2 हुआ डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे को इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। अब रैंडमली बताओ, आप लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, पीपल, किसी चीज के ऊपर को भी एडवर्टाइज करना है, तो आप कहां पे करोगे, या कहां पे आप सर्च करते हो चीजों को? हाँ जी, गूगल पे, वेरी गुड। और कहां पे करते हो? एक गूगल पे और यस, हाँ जी, एआई, वेरी गुड आंसर, गूगल और एआई। और यस, चलो अब एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अभी तक ये स्टैट्स था कि हम में से ज्यादातर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेनी है तो मैं सबसे पहले गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल पे या उसकी इमेजेस को देख सकते हो आप, वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, मैप्स के ऊपर कोई लोकेशन ढूंढ सकते हो, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, ट्विटर जो बैक्स बन गया, राइट, यहाँ तक ठीक था। इसके अलावा प्रमोशन के लिए क्या क्या करते हो, आप ईमेल करते हो कन्वर्सेशंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और क्या करते हो, हम व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं प्रमोशनल मैसेजेस। और क्या होता है इसके अलावा, जो उन्होंने अभी बोला है कंपोनेंट एआई। अभी तक हम में से कितने लोग आप में से ये होंगे जो गूगल पे कुछ भी सर्च किया, पहले पेज पे अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, अगर पहले पेज पे आंसर ना मिला तो आप क्या करते हो, पेज 2 पे स्विच करते हो,
गुड। पेज 3 पे as per a stat more than 98% user in the world they do not even switch to page number 2। क्या लोगों को ये चीज समझना कि ये डिजिटल प्रमोशंस के साथ एक जो टारगेट लीड्स है वो किसके पास पहुंची, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज के पास, और उन्होंने अब क्या करना है, प्रमोशनल एक्ट करना है। लेकिन प्रमोशनल एक्ट अगर जब करने लगे तो कितना सेफ और सिक्योर होना चाहिए उसका एस्पेक्ट दिखा। तो यहाँ पे हमने जो इनके लिए क्या किया, एक डेयरी मिल्क वगैरह या कुछ भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, डेयरी मिल्क, ब्लैक फॉरेस्ट केक 2 किए, बटरस्कॉच केक 3 किए, और हमारा टोटल कितना होगा 3178। अब फिर मैं वहाँ पे वर्ड बार बार लेके जा रहा हूँ सिक्योरिटी। अब ये 3178 मेरे पास एक्चुअल प्राइस बना है जिसके ऊपर मेरे को ये प्रोडक्ट्स आने हैं इनके बर्थडे के लिए। अब सिंपल फंडा ये है, आपके पास जब भी कोई वाउचर होता है या कोई कूपन होता है आप उसको अप्लाई करते हो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी मेरे पास एज ऑफ नाउ ना तो इस साइट का कोई वाउचर है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना मेरे पास कोई कूपन अवेलेबल है यूपीआई पे। तो कैन आई गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस? कैन आई गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस? यस और नो? नो, टेक्निकली नो, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे एक चीज करने के लिए। वो चीज क्या है, उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ चेक करनी है हमें साइट की कि क्या वो वर्नेबल है या नहीं है। अगर वो वर्नेबल हुई, ठीक है, तो मैं उसको उसके ऊपर आई कैन गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। चलो एक आपसे पूछते हैं रैंडमली, जितना आप बोलोगे उतना डिस्काउंट पे ट्राई करेंगे या उतने अमाउंट पे बाय करने की कोशिश करेंगे। कैन आई हैव सम रैंडम केसेस फ्रॉम द ऑडियंस? कितने पे लेना चाहिए? यस, 50% ऑफ दिया जाए, मतलब 3178 ऑलमोस्ट 1600 के आसपास में लेना चाहिए। एनीबॉडी एल्स? यस, 70%, वेरी गुड। और थोड़ा और बड़ा हो जाए डिस्काउंट, 95%, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे है, अगर मेरे पास वो कैपेसिटी है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट तो मैं 50% क्यों लूं, मैं 70% क्यों लूं, कि वह 95% भी डिस्काउंट क्यों लूं? है जी, 100% मतलब फ्री। फ्री में तो कुछ नहीं मिलती। आज की डेट में आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा चर्च जाओगे तो सबसे आगे क्या होता है, डोनेशन बॉक्स, वहां पे उसके बाद आशीर्वाद, ऐसे ही है ना। तो फ्री में कुछ नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पे विल ट्राई टू परचेज इट इन 1 रुपी। 1 रुपी क्या पॉसिबल है? 4 केक और वो बंच ऑफ जो भी आ रहा है। हमने एड्रेस दिया, सर का नेम जसप्रीत, ईमेल आईडी सर का, फोन नंबर एक रैंडम नंबर दिया, एड्रेस एएस कॉलेज खन्ना, यहाँ का पोस्टल कोड यही आ रहा है जी, एड्रेस यहाँ का। इसी पे हम ऑर्डर करेंगे। लास्ट में 1 रुपी ना, और इसमें ये सारे बैंक, ये नेट बैंकिंग, ये वॉलेट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चल रहा है। जस्ट टू वैलिडेट इट, just to validate, I request any of you voluntarily scan this QR code and check क्या बाकी ये 1 रुपया हुआ है कि नहीं हुआ। पेमेंट मत करना क्योंकि आईडी आपका जाएगा, स्कैन करके चेक करना। यस अजय, स्कैन करना, तो मैं यहीं से कर देता हूँ। हो रहा जी, ये 1 रुपी। आप बताओ, अगर आपके पास ये ट्रिक हो, ठीक है, तो जो आप चीजें खरीदते हो इतनी महंगी महंगी, क्या ले सकते हो? ऐसे ले सकते हैं। अब इसका सर कैमरा ऑन है, 1 सेकंड के लिए आप पॉज कर दो। आने का जो पर्पस है वो बताना, क्योंकि हम सारा दिन वी आर हुक्ड टू इंटरनेट 24/7। हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? डेटा का। उसी से प्रमोशनल एक्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए।
और अगर वो आपका प्रमोशन सेफ और सिक्योर ही नहीं है तब आपका प्रमोशन जीरो हो जाएगा। अब ये वाला एस्पेक्ट मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है सर्टेन। अब वो बॉडी क्या कहती है, जो कि कल तक नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी डेवलपमेंट हमारी इंडिया के अंदर होती थी वो कैजुअली होती थी, अब उसके अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर मैंडेटरी कर दिए गए। जब सिक्योरिटी पैरामीटर मैंडेटरी कर दिए गए, कल को आप कभी भी किसी भी कंपनी में, छोटी या बड़ी, रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी, जब आप जॉब करोगे तब आप उनका या तो डेटा मैनेज करोगे डेटा एनालिटिक्स की तरह से, या एज एन अकाउंटेंट उनका डेटा ही मैनेज करना, फाइनेंशियल डेटा, या आप क्या करोगे अगर फाइनेंस के अंदर आपकी एमबीए है तो आप उनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, मार्केटिंग के अंदर है तो प्रमोशनल एक्ट करोगे, एचआर है तो उनकी क्लाइंट्स का और उनकी टीम का डेटा मैनेज कर रहे हो। हर तरह के डेटा को सेफ और सिक्योर करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी। तो कंपनी में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उनकी ही टीम मेंबर। तो इसीलिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो एस्पेक्ट बता इसी को उसका एक और डेमो दिखा रहा हूं। ये आप ही के कॉलेज का वीडियो है, आप ही कॉलेज का वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ा आपका। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप शायद डेली देखते होंगे यूट्यूब, तो हो सकता है ये वीडियो कम देखा होगा या ज्यादा। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड नेट स्पीड थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा बफरिंग चल रही है, अभी मैंने वॉइस बंद की। ये चीज देखते हो, देखा होगा पहले कभी। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये वीडियो देख रहे हो? यस और नो? बफरिंग आ रही है, स्लो आ रही है, बट स्टिल एटलीस्ट क्या आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, या मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करूं, या ये फोन आपको देख रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ आया? क्या आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो या ये फोन आपको देख रहा है? विच वन इज द राइट स्टेटमेंट? फोन आपको देख रहा है। चलो मैं उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। फोन आपको कब देखता है? जब आप सेल्फी लेते हो, इस तरह से ऐसे देखता है फोन आपको। और सेल्फी लेने के लिए क्या होता है? यू नीड टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू दिस डिवाइस, चाहे जेस्चर के साथ ये बटन क्लिक करोगे, साइड बटन क्लिक करोगे, तब वो आपकी सेल्फी लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या आपकी कैमरा ऑन है? फिर भी एक चीज दिखा, ये वीडियो चल रहा है, आप ये कॉलेज बफरिंग है, बहुत स्लो है, इवन पॉज हो चुका है। स्पीड कितनी कम है कि वीडियो पॉज हो चुका है, फिर भी वो रियल टाइम में आपकी पिक्चर्स क्लिक करके मेरे सर्वर पे भेज है ना। If anybody wish to hold it, you can. अभी भी आपको पता चल जाएगा लाइव हो रहा है। Anybody can you please? आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ कि नहीं क्लिक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आएगा, इंटरनेट के ऊपर से आ रहा है, तो नेटवर्क स्पीड के ऊपर ही यही है। वही बता, थैंक यू। ये चीज समझ आई? अब हुआ क्या, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की। ये यूजुअली होता क्या है, ये प्रैंक समझ लीजिए, या ये मिलिशियस एक्ट समझ लीजिए, फिशिंग एक्ट समझ लीजिए, ये हम सबके साथ डेली लाइफ में होता है। आपको अनोनिमस नंबर से मैसेजेस आते हैं, या हो सकता है किसी नॉन पर्सन के थ्रू भी फॉरवर्डेड मैसेजेस आए, जो यूजुअली फेस्टिवल सीजन पे तो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है वो कि भाई ये मैसेज 9 जनों को फॉरवर्ड करो, होता ना, 10 जनों को फॉरवर्ड करो, माता रानी भला करेगी। माता रानी ने पता नहीं भला करने के लिए करना, आप अपना नुकसान बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। तो यूजुअली हो क्या रहा था, मैं वो सीन बताता हूँ, जब तक सर वो बैठेंगे कुछ कन्फिगर करते हैं। अच्छा, इन द मीनवाइल कैन आई बोरो समबडीज फोन? कोई एंड्रॉइड यूजर, कैन यू एंड्रॉइड यूजर कैन आई? आ जाओ, वेरी गुड, आ जाओ। आप 2 मिनट सर के साथ ही खड़े हो जाओ। अब हुआ क्या था वहां पे, अब मैं वो चीज बताता हूं। आपके पास जब लिंक्स आते हैं
ठीक है, किस चीज के लिए? इसको फॉलो करो, वीडियो को व्यू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर हमारे पास नॉन सोर्सेज से आया हो तो हम कर भी देते हैं, ठीक है, क्लिक किया, वीडियो देखना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता वो फॉरवर्डेड मैसेज जो आया है वो क्या जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियो है या वो एक फिशिंग है, फिशिंग है, मतलब फिशिंग लिंक के थ्रू आया। जैसे मैम ने भी एक चीज नोटिस किया, आप में से मेजोरिटी ने वो नोटिस ही नहीं किया, वो वीडियो तो यूट्यूब का ही था, आप ही के कॉलेज का वीडियो था, लेकिन सर ने उसके अंदर एक मालवेयर इंजेक्ट कर दिया और वहां पे स्प्रेड कर दिया और एक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर दिया। जो उसका यूआरएल था, जो प्लेटफॉर्म था, वो यूट्यूब नहीं था, वो हमारा अपना था, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। इन्होंने बहुत अच्छे से वो नोटिस किया, ठीक है। पर उसके अंदर हुआ क्या, आप तो वीडियो देख रहे थे पर आपकी रियल टाइम में वो पिक्चर्स कैप्चर करके सर्वर पे जा रहा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है वो समझिए। आप अपना फोन कहाँ कहाँ यूज नहीं करते। मेजर ऐप, एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये भी आया कि सबसे ज्यादा ये एक्ट इंडिया में पाया जा रहा है। मोस्ट ऑफ अस इवन कैरिंग योर मोबाइल फोन इवन इन योर वॉशरूम्स। होता है ये चीज? हाँ, अभी कोई एग्री कर रहा है नहीं कर रहा, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम सबको डीप इनसाइड तो हमें पता है ना। टाइप सी वाला कोई दे दो मेरी चार्जर, क्योंकि हमारे पास वो केबल नहीं है वो टाइप सी की डिवाइस से। नेटवर्क स्पीड स्लो है तो हम वो वायरलेसली वो अंडर सेम बैंड को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वायर्ड कनेक्टिविटी चाहिए। एनीबॉडी विद, हाँ प्लीज सर, बस एक डेमो ही दिखाना है, कुछ नहीं है। नहीं, टाइप सी केबल तो है हमारे पास, फोन चाहिए जिसकी टाइप सी केबल हो। सर के पास 2 मिनट है। अब मैं वो बता रहा था बार बार सिक्योरिटी, यूट्यूब वाला जो बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ कि हम में से कई लोग वॉशरूम में भी यूज करते हैं। और सबसे इसमें इंसिडेंट क्या हुए हैं कि मैंने एक प्रमोशनल वीडियो कैंपेनिंग चल रही है, डिजिटल प्रमोशन आपने कर दी, लेकिन आपने जो डिजिटल प्रमोशन की वो एक्ट किया वो एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो पे नहीं, वो आपने कैंपेनिंग रन कर दी इस तरह के किसी फिशी लिंक पे ऊपर। अब वो स्प्रेड हो रहा है सबके पास, ठीक है। और हमने क्या किया, चाहते या ना चाहते हुए हमने वो क्लिक कर दिया और मेरी वो सारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और अब एक सिनेरियो बताता हूँ जिसके थ्रू ये हुई है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल, आप चेंजिंग रूम में भी करते हो, घर पे सुबह रेडी होने के टाइम पे भी फोन चल रहा है, वीडियो चल रही है और हम रेडी हो रहे हैं। वन सीन। सेकंड सीन, मैं शॉपिंग के लिए गया और वहाँ पे मेरे को ये शर्ट पसंद आ गई, लेकिन मेरे को इसका कलर या साइज सही नहीं लगा, तो मैंने वहाँ से किसी को भी रिक्वेस्ट किया टू चेंज दी साइज एंड कलर। और जितने वो 2 मिनट के लिए बंदा चेंज करने जा रहा हूँ, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है टू वेट आइडियली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही कुछ ना कुछ स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, ट्रैवर्सिंग शुरू कर दी। और उस पूरे प्रोसेस में अगर मेरा क्लिक ऐसे किसी फिशिंग लिंक के साथ हो गया, नाउ यू कैन इमेजिन वो ये याद। तो मैंने बताया था ना कि मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, बैकएंड पे क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पे सर ने लिखा बाय जीन्स ऑनलाइन, राइट। तो मेरे पास गूगल पे 0.37 सेकंड के, मतलब 1 सेकंड का 1/3 पार्ट के अंदर गूगल ने इतने रिजल्ट दिखाए, 53 करोड़ रिजल्ट्स। गूगल के पास इतने रिजल्ट्स हैं सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर। वो कीवर्ड क्या है, बाय जीन्स ऑनलाइन। और उस कीवर्ड के ऊपर अगर 53 करोड़ रिजल्ट्स हैं, उनमें से ठीक है, उसमें से ये कैसे डिसाइड कर रहा है गूगल के नंबर 1 इसको दिखाएं, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस अगर पता चलते हैं आपको, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 53 करोड़ में से नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, अगर ये पता चल जाए देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू कैन बिकम अ वेरी गुड एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। उसका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डेटा सेट, तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट गई है वो गूगल के डेटा सेट से। जो ईरान और यूएस के अंदर जो अटैक हो रहा था वो कौन सा है, वो पैसेज कौन सा था? हाँ, गल्फ का कौन सा? स्टैट होमस करके है ना वो, जिसके ऊपर वो चल रहा था कि जब ईरान ने इंडियन 2 शिप्स के, नेवी शिप के भी वो अटैक किया था। तो ये न्यूज आई उस टाइम पे बड़ी हाईलाइट के हो सकता है इंडिया या पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट ही बंद हो जाए। वो कैसे होगा? अगर हमें ये पता हो कि इंटरनेट चलता कैसे है, पता है आपको कैसे चलता है इंटरनेट? हाँ जी, ये सी बात है, नेटवर्क से।
ये एक स्ट्रक्चर होता है टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 वो इंटरनेट, वो नेटवर्क, वो कंपनीज जो अंडर दी ओशियन समुद्र के अंदर केबल्स बिछाती हैं। टायर 2 जो एक कंट्री के अंदर अपना नेटवर्क देती है। टायर 3 जो उनसे लीज लाइन देके एक नेटवर्क अपना सेटअप करती है। तो ये 3 तरह का होता है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। अब मान के चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको हेलो मैसेज भेजना है किसी को, ठीक है, टू सम ऑफ योर रिलेटिव फ्रेंड हु इज रिसाइडिंग इन यूएसए। कितनी देर में चला जाता है वो? लेस देन अ सेकंड। अब वो लेस देन अ सेकंड जो आपका हेलो मैसेज ट्रेवल करके गया, आपके फोन पे तो स्पीड ही नहीं आ रही इंटरनेट की, अभी भी केबीज में आ रही है, एमबीपी में आ रही है, केबीज में आ रहा है, और हम क्लेम कर रहे हैं 5G डेटा। 5G डेटा का मतलब क्या हुआ? इट कैन सपोर्ट अप टू 100 GB पर सेकेंड। इट कैन सपोर्ट, पर हमें मिलता कितना है? GB के बाद MB, MB के बाद KB, हमें तो KB में मिलती है स्टोर। हम यहाँ पे बहुत खुश हो गए थे, 3 Mbps आ रही शुरू हो गई कि एटलीस्ट चल जाएगा कुछ। तो जो 100 GB तक की जो सपोर्ट है वो जाता कहाँ पे? नेटवर्क, वो जो आपकी कम्युनिकेशन है। वो होता क्या? आपका मैसेज आपने हेलो टाइप किया, खन्ना का लोकल आपको वायर्ड यूज कर रहे हो या वायरलेस नेटवर्क, नियरेस्ट टावर के पास जाएगी रेंज, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट ग्रिड, जो खन्ना की डिस्ट्रिक्ट ग्रिड है वहाँ पे जाएगा नेटवर्क, आपका मैसेज वहाँ से जाएगा सेंट्रल ग्रिड जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ से जाएगा नॉक के ऊपर। नॉक क्या है? इंडिया का वो पॉइंट जहाँ से एक कंट्री का ट्रैफिक दूसरी कंट्री में जाता है। अब इंडिया का ये मैप दिखाया, उसके अंदर सर ने हाईलाइट किया पॉइंट मुंबई, जो इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है, जहाँ से ये केबल्स देख रहे हो, ये जो कलरफुल लाइंस दिख रही हैं, ये केबल्स है। कौन सी केबल है? सबमरीन केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल जो अंडर दी ओशियन बिछी हुई है, जिसके थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है बेसिकली। ये है टायर 1 आर्किटेक्चर, ये जो लाइंस देख रहे हो आप, ये है टायर 1 आर्किटेक्चर। ऐसे ही यूएस में गया, यूएस में फिर वैसे एग्जीक्यूट हुआ, टायर 1 से टायर 2, टायर 2 से टायर 3, टायर 3 से यूजर, वहां तक ये नेटवर्क चला। इस तरह आपका एक व्हाट्सएप का हेलो मैसेज कम्युनिकेट होता है। अब इसी से स्टोरी जो आज की जो हमारा पूरा सेशन के अंदर मैंने 2-3 टर्म बताए, एक बताया एनालिसिस, एक प्रमोशन, तीसरी आई सिक्योरिटी। अब बताओ जियो आपको कैसे फ्री में मिला था शुरू में, अगर आप में से कोई जियो यूजर है? स्टार्टिंग में पहले फ्री में मिला था ना, पहले 3-4-6 महीने शायद। कैसे जियो ने फ्री दिया? क्योंकि जियो सबसे पहले क्या बना था? टायर 1 नेटवर्क बना था, उसने अंदर दी ओशियन अपना पूरा केबल नेटवर्क बिछाया था, और अगर वो फेल हो जाता तो आज वो बैंकरप्ट होता, इंडिया से बाहर होता बाकियों की तरह। पर उसको पता था ये नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसने ये चीज इतनी इन्वेस्टमेंट से पहले एक टेक्नोलॉजी को यूज किया था। वो टेक्नोलॉजी का नाम है डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिसिस। उसने क्या किया था? सब पूरा नेटवर्क बिछाने से पहले उसने एनालिसिस किया कि हम जो यूजर्स हैं, हमको उस टाइम पे अगर आपको याद होगा 2 GB या 1 GB ही मिलता होता था फुल 30 डेज के लिए। उसने वो 2 GB डेली देना शुरू कर दिया, वो भी फ्री। 3-4-6 महीने दिया, आपको डिपेंडेंट बनाया। 6 महीने में आप डिपेंडेंट हो गए कि 2 GB तो डेली बर्न करना ही करना है। जब बर्न करने की आपको डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है, उसने 6 महीने वो फ्री क्यों कर पा रहा था? क्योंकि वो टायर 1 था, उसने किसी को पे आउट नहीं करना, खुद का नेटवर्क था। टायर 1 भी उसका, टायर 2 भी उसका। फिर उसने क्या किया? आपसे प्लान लेने शुरू कर दिए, इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, और आपने लेने शुरू कर दिए। और इस तरह से पूरे इंडिया में 43% यूजर्स वो डायरेक्ट जियो के प्राइम यूजर्स हैं, और जो बाकी बचे 57 है उसके अंदर VI भी है, एयरटेल भी है, कनेक्ट भी है, और बाकी अदर प्लान भी। कहने का मतलब क्या था? उसने पूरे प्रोसेस के लिए क्या यूज किया? बिजनेस एनालिसिस। सबसे पहले जो मैंने पहले डैशबोर्ड दिखाए थे। दूसरी स्टेज पे क्या किया? प्रमोशनल एक्ट। कहाँ पे यूजर्स हैं जो फोन अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो दो, कौन से यूजर है जो फोन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको छोटे वाले फोन, बटन वाले, लेकिन वो सिर्फ रिलायंस के ही फोन होंगे जिसके अंदर जियो का ही सिम चलेगा, वो देना शुरू कर दो। सिनेरियो समझ आ रहा है? ठीक है। और तीसरी चीज उसने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की। अब उसी का एक एनालिसिस और किया उसने। अब उसने जब देखा कि VI डूब गया और काफी कंपनियों ने बैकअप लेना शुरू कर दिया, BSNL ने भी दिवाला निकाला, सब कुछ जब हुआ, उसके कंपटीशन में पूरे इंडिया में एक ही कंप्यूटर रह गया, वो था एयरटेल। फिर उसने क्या किया? अपने बेटे की शादी के लिए सारी दुनिया के सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, जो कि बहुत सारा पूरे मीडिया में हाईलाइट हुई, है ना। और अगर आप सबने नोटिस किया होगा, जिस मंथ उसके बेटे की शादी थी, जस्ट
उसी मंथ से आप सबके प्लान के अंदर 49 रुपीज का टैरिफ हाई हुआ। 43% यूजर्स, अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, शायद तक कितना था, 6 लाख करोड़, कितना था, 6 लाख करोड़ के आसपास का उसने रेवेन्यू जनरेट किया हम सबसे, वो 49 रुपीज ईच के हिसाब से 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया, और उसके अंदर जस्ट 10-20% ऑफ द रेवेन्यू इन्वेस्ट किया शादियों पे, बाकी सब प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसको टैक्स ना देना पड़े, एक नया वेंचर बना जिसका नाम बना वानतारा, गुजरात के अंदर, सुना आपने वानतारा, जो उसका बड़ा बेटा आज की डेट में मैनेज कर रहा है, जिसके अंदर सारे एनिमल और ऑक्सीजन को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो कुछ भी होता है ऑन अ बिगर पिक्चर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज रिलाइंग विद द टू एस्पेक्ट्स ओनली, वन इज एनालिसिस, वन इज मार्केटिंग। और उसने पूरी प्रमोशनल कहाँ पे की, जितने भी चैनल थे पूरे दुनिया में हाईलाइट हुआ वो बंदा, उसकी इकोनॉमी बूस्ट की, उसकी खुद की सर्च आज की डेट में वन ऑफ द हाईएस्ट है। अमीर ज्यादा तो अडानी उससे ज्यादा अमीर है अभी।